नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी, तो देखते हैं एक्सपायरी के दिन आपको कहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो देखिए उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ लगभग 24,500 से इसने 23,900, तो एक 600 से 700 पॉइंट का वन साइड गैप डाउन निफ्टी ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 23,600 700 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पर 24,000 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। और रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो 15 मिनट की ओपनिंग कैंडल थी, लगभग उसी के अंदर मार्केट ने काफ़ी देर एक कंसोलिडेशन टू साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड किया। मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन 23,900 इसी लेवल के आसपास जाने के बाद काफ़ी देर रेजिस्टेंस लेके कंसोलिडेशन कर रहा था। उसके बाद हमें एक सेकंड हाफ में 900 के ऊपर ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला और उसके बाद एक 100 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,050 के आसपास। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है 24,050 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 24,100 और 100 के ऊपर अगर निकला तो 200 300 के आसपास जा सकता है। और 300 के ऊपर अगर निकला तो फिर एक गैप फिल करने भी जा सकता है। और देखिए अगर आपको फिर से निफ्टी में सेल में जाना है तो मार्केट जब तक अभी जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है ये लेवल है लगभग 23,900। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 23,900 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 800 और 800 के नीचे अगर निकला तो 700 तक जा सकता है। लेकिन फिर से अगर मार्केट ने 700 का ब्रेकडाउन दिया तो फिर आपको एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 23,500। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 24,200 300 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 23,700 के नीचे तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, फिर से मार्केट हो सकता है एक साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड करे, क्योंकि मार्केट अभी ओवर सोल्ड होते हुए दिख रहा है। क्योंकि कंटिन्यूसली सेलिंग मार्केट में चालू है तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक अभी मार्केट दिखा सकता है। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ और फिर से ऊपर जा रहा है बाय कीजिए, फिर से रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से नीचे जा रहा है तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर आपको सेकंड हाफ में कुछ मार्केट बाइंग साइड में ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है आपको बाइंग साइड में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक हैमर कैंडल हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में सेलिंग नहीं हुई, मार्केट ने गैप डाउन तो ओपन हुआ लेकिन एक साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड किया और उसके बाद एक जाते जाते हमें सेकंड हाफ में बाइंग देखने को मिली। तो उसके वजह से एक हैमर कैंडल अभी निफ्टी में देखने को मिल रही। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये मतलब मल्टीपल टाइम इस लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा था। ये लेवल था 24,400, इसके भी नीचे ब्रेकडाउन दिया तो एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो देखिए अभी जब तक मार्केट 24,100 के ऊपर नहीं निकलता तब तक एक बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 100 के ऊपर 200 300 तक जा सकता है। और सेलिंग की बात करेंगे तो फिर से अगर 24,000 के नीचे निकला 900 के नीचे 700 और 600 तक आ सकता है। 600 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो फिर से ये यहाँ तक जा सकता है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 23,200। और देखिए ऊपर से मार्केट कंटिन्यूसली एक सेल ऑन राइज है तो हो सकता है हमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक निफ्टी दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड अभी होते हुए दिख रहा है। और एक अच्छे खासे गैप डाउन में ओपन हुआ था आज का मार्केट। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी पे का अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते अगर आप देखोगे तो मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन नीचे में 55,300 250 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर काफी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद एक थोड़ी बहुत हमें स्लो एंड स्टडी बाइंग
बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लगभग 56,000 के आसपास जाने की कोशिश की। एक तो 100 से 200 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सिमिलरली जो ओपनिंग कैंडल थी 15 मिनट की बैंक निफ्टी की, मार्केट ने उसी के अंदर काफी देर ट्रेड किया, ना इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया ना इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया। तो हमें एक स्लो स्टडी बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, तो इसकी जो क्लोजिंग है वो लगभग 56,000 के ऊपर है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 56,000 के ऊपर अगर निकला, तो पहला जो टारगेट मिलेगा आपको वो मिलेगा 56,100 और 200 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 56,250 और 250 के ऊपर अगर निकला तो फिर हो सकता है मार्केट ये 56,500 और 600 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये मार्केट ने जहाँ से काफी देर कंसोलिडेशन करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया था, ये लेवल है लगभग 55,800। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और 55,900 के नीचे निकला, पहला टारगेट रहेगा 800 और ये फिर 55,500 तक जा सकता है। 500 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो फिर से एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 55,250 और 250 के नीचे 55,000 तक जा सकता है। और देखिए बैंक निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ जैसे कि 56,500 के ऊपर और फिर से जो मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 55,500 के नीचे और फिर से जो मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक डोजी कैंडल हम इसे बोल सकते हैं, फिर एक हैमर भी कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुआ लेकिन फिर से थोड़ा बहुत ऊपर जाने की इसने कोशिश की और ऊपर में क्लोजिंग दी है। तो देखिए अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है और मार्केट लगभग 1.5 से 2,000 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 56,000 के ऊपर निकला, 56,500 के ऊपर अगर निकला थे 57,500 तक आने वाले टाइम में जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे तो फिर से 55,900 के नीचे निकला तो इस वीक को मार्केट रिटेस्ट करने जा सकता है, जो कि लेवल है 55,250 और 250 के नीचे अगर निकला तो 55,000 तक जा सकता है। 55,000 के नीचे अगर निकला तो फिर से एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि 54,500 और 500 के नीचे 53,500 तक मार्केट जा सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मार्केट सेल ऑन राइज है, तो प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड कीजिए। अगर बीच में ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो यही था हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।